Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter The Rat Trap और आज हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा बचा है. Only one page is remaining. ठीक है. And today we will start पेज नंबर 83. 82 के लास्ट से शुरू करना है. अभी तक हमने स्टोरी में देखा कि किस तरीके से एक जो है ये रेड ट्रैप सेलर, चूहीदानी बेचने वाला जो आदमी होता है वो चूहीदानी बेचता था, छोटी मोटी चोरियां भी करता था अपने जीवन को चलाने के लिए. और चूहेदानी के बारे में उसके जो विचार थे वो भी बड़े अजीब से थे कि बड़ी सी ये दुनिया भी पूरी की पूरी एक बड़ी सी चूहेदानी है. जैसे चूहे को फंसाने के लिए लालच दिया जाता है, वैसे ही इंसान भी जो है पैसों के लालच में, रहने के लालच में, घर के लालच में, कपड़ों के लालच में फंस जाता है इस दुनिया में. ठीक है. फिर उसके बाद में एक वो जो है शाम रात गुजारने के लिए एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसका जो मालिक होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसे अपने घर पर इनवाइट करता है. ठीक है. और क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे तो उसे भी अपने अकेलेपन में कोई बातचीत करने के लिए मिल जाता है. वो बताता है कि वो पहले रामचू नाम के आयरन मिल में क्रॉफ्टर था, मतलब ये ज़मींदार था, अपनी उसकी खुद की ज़मीन थी. ठीक है, वहाँ काम करता था. फिर उसके बाद में बताता है कि अब जो है उसका सहारा जो है उसकी गाय है, और उसकी गाय का दूध बेचकर उसे 30 करोड़ रुपए मिले. फिर उसे ऐसे लगता है कि ये अजनबी जो चूहीदानी बेचने वाला जो पेडलर है, राहगीर है, वो जो है उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता. तो वो क्या करता है, लेदर के बटुए में से 3 10 10 के मुड़े हुए नोट निकालता है और वापस उसी में रख देता है. अब अगले दिन सुबह जल्दी उठते हैं दोनों, उसे अपने गाय के दूध की जल्दी होती है, वो तो वहाँ चला जाता है. और ये जो पेडलर होता है, राहगीर होता है, ये सोचता है कि भाई जब घर का मालिक ही उठ गया तो ज़्यादा देर तक सोना ठीक नहीं है. वो भी उठ जाता है. दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं. लेकिन आधे घंटे बाद में ये राहगीर जो है वापस आकर खड़ा हो जाता है अजनबी, और खिड़की का कांच तोड़ता है, अंदर हाथ डालता है और वो पैसे लेकर चला जाता है. अब ये जंगल का रास्ते को चुनता है, जंगल के रास्ते चुनता है तो जंगल बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग होता है. ठीक है. रास्ते सारे आपस में घुमे हुए होते हैं, उसे कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता. अब उसको जो अपने विचार थे ना चूहीदानियों के बारे में, वो उसे याद आते हैं कि अब वो भी इस जाल में फंस गया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा. लेकिन फिर जो है उसे पास में एक रामचू नाम की आयरन मिल होती है, एक लोहे का कारखाना होता है, वहाँ से आवाज़ आ रही होती है, तो वो वहाँ जाता है. वहाँ जाता है तो वहाँ एक मुख्य लोहार, एक मेन जो है ब्लैक स्मिथ, और एक उसका सहयोगी जो है बैठे हुए थे. भट्टी जल रही थी, भट्टी में उन्होंने जो है कच्चा लोहा दे रखा था. ठीक है. तो वो वहाँ जाता है और वहाँ जाकर रहने की परमिशन मांगता है. लेकिन वो लोग जो है घमंड से सर हिला देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते. तब वहाँ पर जो है रात की इंस्पेक्शन के लिए वहाँ का मालिक आता है. वो उसे रात की धुंधली रोशनी में देखता है तो उसे अपना पुराना सेना का दोस्त समझ लेता है, अपने घर पर इनवाइट करता है. ठीक है. लेकिन ये बार बार ये मना कर देता है घर पर चलने के लिए. वो उसे कहता है कि आप हमारे साथ चलो क्रिसमस के मौके पर. ठीक है. लेकिन वो मना कर देता है. जब वो मना कर देता है तो वो आयरन मास्टर जो है अपनी बेटी को भेजता है. जब उसकी बेटी आती है और उसे बड़ी फ्रेंडली तरीके से अपने घर पर इनवाइट करती है, तो एक तो उसे विश्वास नज़र आता है उसके अंदर, तो वो चलने के लिए हाँ कर देता है. अब उसके घर पर चला जाता है. जब वो उसके घर पर जाता है अगले दिन सुबह, जब वो नहा धोकर और आयरन मास्टर के कपड़े पहनकर आता है. ठीक है. और ये आयरन मास्टर उसे जो है दिन के उजाले में देखता है तो उसे समझ जाता है कि उसका आर्मी का दोस्त नहीं है. वो उसे जाने के लिए कहता है. ठीक है. लेकिन उसकी बेटी रोक लेती है और कहती है कि हमने इस बेचारे गरीब आदमी को प्रॉमिस करा है कुछ क्रिसमस की खुशियाँ देने का. वैसे भी ये पूरे साल भर तो घूमता रहता है, इसका कहीं कोई वेलकम नहीं होता, तो हमें ऐसे आदमी को यहाँ से नहीं निकालना चाहिए. ठीक है. उसके फादर जो है हालांकि एग्री नहीं होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं तुम्हें तुम्हारी बात पर पछतावा ना हो. ठीक है. अब ये अजनबी जो है कोई भी परेशानी नहीं करता, क्योंकि ये सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं करता. सुबह भी पूरे दिन भर सोफे पर सोता रहता है, फिर उठाया जाता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है. फिर शाम को जो है जब क्रिसमस की ट्री सजाई जाती है, इसको बुलाया जाता है, तो ये थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में आता है, अपनी पलकों को आंखों को झपकाता है और फिर वापस जाकर सो जाता है. फिर रात को खाने के लिए उठाया जाता है, खाना खाता है, और खाना खाने के बाद में सबकी जब सब लोग खड़े हो जाते हैं तो सबके पास में जाता है और थैंक यू बोलता है. और जैसे इस लड़की के पास में आता है, एडला, आयरन मास्टर की बेटी के पास में, तो वो बताती है कि जो कपड़े उसने पहन रखे हैं वो उसके फादर की तरफ से उसके लिए क्रिसमस का तोहफा है. और अगर वो चाहे तो अगले साल भी, अगर वो ऐसी शांति भरी जगह पर कोई क्रिसमस मनाना चाहे तो वो आ सकता है. ठीक है. यहाँ से करना है द मैन, पेज नंबर 82 का थर्ड लास्ट लाइन. द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. अब ये जो चूहेदानी वाला आदमी होता है इस पर कोई जवाब नहीं देता. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. केवल उस नौजवान लड़की को एक आश्चर्य से देखता रहता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर ओन मास्टर एंड हिज डॉटर got up in good season to go to the early Christmas service.
अब अगले दिन सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी बहुत ही अच्छे जो है मूड में उठते हैं, ठीक है, और क्रिसमस की सेवा के लिए जाते हैं, मतलब क्रिसमस की सेवा पूजा के लिए जाते हैं. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था. एंड द डे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन लोगों ने जो है उसको जगाया नहीं. When at about 10 o'clock they drew back from the church, the young girl sat and hang her head even more detachedly than usual. अब 10 बजे जब वो वापस चर्च से घर आ रहे थे, तो ये लड़की जो है जब गाड़ी में बैठी हुई थी तो उसका सर जो है बहुत ज़्यादा डिटेक्चुअली तरीके से, मतलब कि बहुत निराशा दुखी तरीके से उसका सर लटका हुआ था. एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स had been robbed by a man who went around selling rat traps, क्योंकि उसे चर्च में पता लगा कि कोई पुराना लोहे के कारखाने में काम करने वाला कोई बूढ़ा क्रॉफ्टर था, जमींदार, ठीक है, उसके कोई पैसे चुरा कर भाग गया. चूहेदानी बेचने वाला आदमी ने उसके पैसे चुरा लिए. यस डैट वॉज फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस. अब आयरन मास्टर बोलता है ये वही भला आदमी है जिसको तुमने घर पर रहने की परमिशन दी है. सेड द फादर, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबर्ड बाय दिस टाइम. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब हमारे कपबर्ड में, अलमारी में चांदी की चमचे कितनी बची होंगी. अब उसे चर्च में पता लग जाता है कि भाई एक बूढ़े आदमी के पैसे जो है एक चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने चुरा लिए, ठीक है. तो ये लड़की बहुत दुखी तरीके से बैठती है, तो उसका फादर भी उसे ताने देता है कि भाई ये वही भला आदमी है जिसको तुमने घर पर रहने की परमिशन दी. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे घर में अलमारी की चांदी की चमचे कितनी बची होंगी. द वैगन, वैगन का मतलब गाड़ी. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर. अब गाड़ी जो है सामने की सीढ़ी पर पहुंची और रुकी भी नहीं थी, कि अच्छे से रुकी भी नहीं थी, कि जो मालिक लोहार था, जो आयरन मास्टर था, उसने अपने नौकर से पूछा कि वो आदमी, वो अजनबी जो है अभी भी यहीं पर है या चला गया. ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज द थीफ. फिर उसने बताया कि उसने चर्च में सुना कि वो आदमी एक चोर था. द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल. फिर नौकर जवाब देता है कि वो आदमी तो यहाँ से चला गया लेकिन अपने साथ में कुछ भी नहीं लेकर गया. ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलियमसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. फिर वो नौकर बताता है कि वो लेकर तो कुछ भी नहीं गया, बल्कि इसके बदले में जो है क्रिसमस का तोहफा मिस विलियमसन, मतलब एडला के लिए छोड़ कर गया है, कि अगर एडला उसे एक्सेप्ट करेगी तो बहुत आभार होगा. तो वो जो है एडला के लिए बदले में एक तोहफा छोड़ कर गया, लेकर तो कुछ भी नहीं गया. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज which was so badly done up that the contents came into the view at once. अब ये जो लड़की होती है ये पैकेट खोलती है. अब पैकेट का सामान इतनी बुरी तरीके से बंधा हुआ था कि एक बार में ही सारी चीज़ें बाहर निकल पड़ी. शी gave a little cry of joy, वो खुशी के मारे चीखती है. She found a small rat trap. अब उस पैकेट में एक छोटी सी चूहेदानी थी. And it lay 3 wrinkled 10 dollar notes. और उसमें 10-10 के 3 क्रॉनर मुड़े हुए नोट थे. बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं था. इन द रैट रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स. बल्कि इतना ही नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक चूहेदानी में बड़े ही जो है जैक तरीके से एक नुकीले अक्षरों में लिखा हुआ एक लेटर भी था. अब वो जो है लेकर कुछ नहीं जाता, बल्कि एडला के लिए गिफ्ट छोड़कर जाता है. एक पैकेट जिसमें कि एक चूहेदानी थी, चूहेदानी के अंदर एक चूहेदानी थी, पैसे थे, ठीक है, वो चुराए हुए पैसे, और जो है एक लेटर था. अब लेटर में क्या लिखा हुआ था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय और जो है महान मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग. अब जो है तुम मेरे साथ में पूरे दिन भर बहुत अच्छी रही. एज इफ आई वर वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन था, जैसे कि मैं वास्तव में एक कैप्टन था, वैसे तुम मेरे साथ में बहुत अच्छे से रही. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ में अच्छा होना चाहता हूँ इन रिटर्न, इसके बदले में. एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं भी सचमुच में कैप्टन हूँ. बोल तुम, उसका कहने का मतलब था कि जैसे तुमने तो मेरे साथ इस तरीके से अच्छे से बिहेव करा जैसे मैं कैप्टन हूँ, अब मैं भी तुम्हारे साथ में कैप्टन जैसा बिहेव करना चाहता हूँ. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ. मैं नहीं चाहता कि आप क्रिसमस के इस मौके पर जो एक चोर की वजह से परेशान हो. मैं एक चोर की वजह से आपको परेशान नहीं होने देना चाहता.
बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वंडरर्स। अब वो बताता है कि आप ये जो पैसे हैं, रोड के किनारे एक बूढ़े आदमी का घर है, उसे आप ये पैसे दे सकती हो, जिसने हम गरीब जो वंडरस गरीब घुमक्कड़ आदमियों के लिए एक लालच के रूप में खिड़की के फ्रेम पर जो है पाउच लटका रखा है, एक थैली लटका रखी है। ठीक है, तो आप उस आदमी को पैसे दे देना। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world rat trap if he had not been raised to captain। और फिर आगे वो लिखता है कि ये चूहेदानी एक चूहे की तरफ से आपके लिए क्रिसमस का तोहफा है, जो इस चूहेदानी जो इस जाल में फंस जाता अगर उसके साथ में कैप्टन उसे कैप्टन नहीं बनाया जाता, मतलब कि उसके साथ कैप्टन जैसा बिहेव नहीं करा जाता। कहने का मतलब वो भी इस लालच में आ जाता, वो भी पैसे ले लेता। ठीक है, अगर आप मेरे साथ में कैप्टन जैसा बिहेव नहीं करती तो बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से उसके अंदर शक्ति आ गई अपने आप को जो है साफ करने की, ईमानदारी की, साफ करने मतलब उसमें ईमानदारी की शक्ति आ गई। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन मॉन्स्टेल। अब वो आगे लिखता है कि बहुत ही जो है बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ में और आदर के साथ में कैप्टन वॉन्स्टेल अपने आप को कैप्टन के नाम से ही साइन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस एडला ने उसके साथ में कैप्टन जैसा बिहेव करा, तो वो भी बदले में कैप्टन जैसा बिहेव करता है और कहता है कि ये जो है मैं भी इस दुनिया की जाल लालच में फंस जाता अगर मेरे साथ में कैप्टन जैसा बिहेव नहीं करा जाता। लेकिन अब जब मेरे साथ में कैप्टन जैसा बिहेव करा गया, इतना अच्छा बिहेव करा गया, तो मेरे अंदर भी जो है ईमानदारी आ गई, तो वो अपना रास्ता जो है वो बदल देता है ना, चोरी का रास्ता बदल देता है और ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ता है। किसकी वजह से? एडला के बिहेव की वजह से। ठीक है बेटा, आया चैप्टर समझ में? फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप पढ़ लेना और फिर पूछ लेना।